हेलो एनिमे फैंस, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल रेजिंग एक्सप्लेनर या एक्सप्लेनर वॉइस पे। मुझे नहीं पता मैं किस पर डालूंगा, तो किस पर भी डाल सकता हूँ। और मैं जिस पर डालूँ दूसरे चैनल पे मैं 2 दिन बाद डालूंगा। तो चलिए, हम आज जो एक्सप्लेन करने वाले हैं सीरीज़, उसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ डिवाइन ट्री। उसका चैप्टर 253 एक्सप्लेन करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 253। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डिवाइन ट्री को दिखाया जाता है, जो कि सिटी में आ चुका होता है और वो एक बिल्डिंग पर खड़े होकर अपनी रूट्स को फैला रहा होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर मैग्नेट किंग की तरफ आ जाता है, जो कि खून खास रहा होता है। और वो कहता है वो डिवाइन ट्री नहीं, म्यूटेंट यहाँ सिटी में आ चुका है। ये सुनते ही इस मीटिंग में जितने भी लोग होते हैं वो एकदम शॉक हो जाते हैं। कुछ लोग कहने लगते हैं वो यहाँ क्यों आया है, क्या वो हमारी सिटी पर कब्जा करना चाहता है। हमें वहीं पर साइड में डिवाइन ट्री की बेटी को दिखाया जाता है, शिवालिन। वो स्माइल कर रहे होते हैं। उसके साइड में एक नाइट बैठी हुई होती है, जिसकी की स्वॉर्ड सिर्फ डिवाइनिटी की प्रेजेंस से ही काँप रही होती है। तभी हमें एक अगली हंटर को दिखाया जाता है, जो कि कहने लगता है ये कैसी अनईजी फीलिंग है, ये क्या चल रहा है। एक प्रीस्ट कहने लगता है हमें हमारे लॉर्ड कह रहे हैं कि हम बहुत ही बड़े खतरे में हैं। तब मैग्नेट किंग उन सबको शांत करते हुए कहता है तुम सब शांत हो जाओ, मैं जा रहा हूँ डिवाइनिटी से मिलने। तभी हमारा सीन वापस से डिवाइन ट्री पर आ जाता है, जो कि ऊपर देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है तो तुम अब फाइनली अपनी रियल बॉडी के साथ आ ही गए और अपने साथ कुछ अलाइज भी लेकर आए हो। तभी वो अगले हंटर सोचने लगता है ये क्या यही डिवाइन ट्री है, म्यूटेंट ट्री है। मुझे सिर्फ इसकी प्रेजेंस में ही होकर ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज़ नहीं कर सकता। उसे चिढ़ाते हुए एक सेन जैसा दिखने वाला हंटर कहने लगता है क्या तुम थोड़ी देर पहले कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट नहीं बन रहे थे, तब अब तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने खामोश क्यों हो और डरे डरे क्यों लग रहे हो। तभी डिवाइन ट्री उन्हें उनकी बात काटते हुए कहता है तुम्हें चिंता करने की और नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ तुम्हारी सिटी पर कब्जा करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें इनविटेशन देने आया हूँ। मैग्नेट किंग, क्या तुम हमारे मिस्टिक माउंटेन को ज्वाइन करोगे। ये सुनते ही सब लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। वो सेन जैसा दिखने वाला हंटर, मैं उस इसे आपसे सेन हंटर कहूँगा, वो सोचने लगता है ये हालांकि ऑफ़र मुझे नहीं मिला, पर ये ऑफ़र बहुत ही टेम्पटिंग है। अगर ये ऑफ़र मुझे मिलता तो कितना अच्छा होता, मैं दौड़ते दौड़ते चला जाता। तभी डिवाइन ट्री कहने लगता है मैग्नेट किंग से तो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। अगर तुम मिस्टी माउंटेन को ज्वाइन कर लो तो मैं तुम्हें फोर्थ ट्रांसेंडेंट ऑर्डर से फिफ्थ ट्रांसेंडेंट ऑर्डर में ब्रेक थ्रू करने में मदद करूँगा। ये सुनते ही सब लोग एकदम शॉक हो जाते, क्योंकि ब्रेक थ्रू करने के लिए इतना बड़ा रियल्म है फिफ्थ ऑर्डर, और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी लगती है, उसके लिए रिसोर्सेस चाहिए होते हैं और इनके पास उतने नहीं हैं। मिस्टी माउंटेन के पास बहुत सारे हैं, उनके पास कई सारी माइंस वगैरह है। वो सेन जैसा हंटर सोचने लगता है ये ऑफ़र तो बहुत अच्छा लग रहा है, अगर मुझे मिलता तो मैं ज़रूर एक्सेप्ट करता। मैग्नेट किंग कहने लगता है तुम मुझे ही क्यों बुला रहे हो, क्या इसके लिए कोई स्पेशल रीज़न है। डिवाइन ट्री ये सुनने के बाद थोड़ी देर खामोश रह जाता है और अपने रूट्स को उठाते हुए कहता है, गुस्से में कहता है तुम सब लोग कितनी देर तक वहाँ ऊपर रहकर मुझसे बात करने वाले हो, यहाँ नीचे आ जाओ। और अपना स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज़ करता है। डिवाइन ट्री अपना प्रेशर रिलीज़ करते ही सब लोग अपने घुटनों पर आकर नीचे बिल्डिंग पर गिर जाते हैं, सिवाय डिवाइन ट्री की बेटी और आई, क्या उसका नाम, जेड एलिफेंट, हाँ जेड एलिफेंट के। तभी मैग्नेट किंग भी अपने घुटनों पर आकर गिर जाता है और वो सोचने लगता है हालांकि जब सी बीस्ट के साथ फाइट हुई थी तब मैं इसके साथ लड़ रहा था, मुझे पता था डिवाइन ट्री पावरफुल है, पर मुझे अब इतने पास से देखने पर पता चल रहा है कि हम ह्यूमंस में और डिवाइन ट्री या मिस्टी माउंटेन के बीस्ट में कितना फ़र्क है। तभी डिवाइन ट्री स्माइल करते हुए उनकी तरफ देखते हुए कहता है तो अब ये अच्छा लग रहा है तुम्हें यहाँ नीचे देखकर मुझे। ऐसा ही होना चाहिए। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर एक किसी मिस्टीरियस पर्सन के ऊपर आ जाता है, जो कि कहने लगता है यहाँ ये म्यूटेंट ट्री यहाँ सिटी में क्यों आ चुका है। इसकी इसकी डिवाइन ट्री की स्पिरिट पावर एक टाइडल वेव की
तरह पावरफुल है। मतलब जब स्पिरिचुअल पावर अवेकन हो रही थी तब 3 या 4 कुछ वेव्स आई थी, टाइड, स्पिरिचुअल टाइड, और उस वो उनकी वजह से स्पिरिचुअल पावर रिकवर हुई थी। मतलब उसे कहना ये है कि जीव की, मतलब डिवाइन ट्री की स्पिरिचुअल पावर एक टाइडल वेव के बराबर है, मतलब बहुत ज़्यादा है। और वो सोचने लगता है ह्यूमंस तो ब्लैक ड्रैगन के खिलाफ भी कुछ नहीं कर पाए थे, अगर डिवाइन ट्री ह्यूमंस के खिलाफ हो गया तो ह्यूमंस का जीतने का कोई चांस नहीं। और वो अचानक से अपने सिर को पकड़ के चिल्ला रहा, चीखने लगती है। हाँ, और वो कहने लगती है, हाँ मैं समझ गई, इतना चिल्लाओ मत। और ये कहकर वो एक डायमेंशनल, मतलब डायमेंशन में क्रैक ला देती है, और हमें उस डायमेंशन के पार डिवाइन ट्री की ओरिजिनल बॉडी को दिखाया जाता है। तभी हमारा सीन वापस से डिवाइन ट्री की तरफ आ जाता है, जो कि कहने लगता है, मैं तुम्हें ये इसलिए ज्वाइन करने दे रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी एबिलिटीज़ पसंद है। अगर तुम हमें ज्वाइन कर लो तो मैं इस सिटी को तुम्हारा किंगडम बनाने में भी मदद कर दूँगा। ये सुनकर वो सेंड हंटर सोचने लगता है कि ये कैसी ग्रेट ऑफर है, अगर मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, और शर्मा रहा होता है। मैग्नेट किंग उस डिवाइन ट्री को रिप्लाई देते हुए कहता है, क्या इसकी कोई और कंडीशंस है कि मुझे मिस्टी माउंटेन को ज्वाइन करने के लिए? तभी डिवाइन ट्री कहने लगता है, तुम्हें सिर्फ इस सिटी की सारी स्पिरिचुअल माइंस हमें देनी होगी। तो मैग्नेट किंग डिवाइन ट्री को कहता है, ठीक है, मैं डिवाइन मिस्टी माउंटेन को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ।